सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुबैना ऑडियो लीक्स केस में ताहुक्म सानी मजीद कार्रवाई से रोक दिया है। हाई कोर्ट का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। बुशरा बीबी और नजमुल साकिब की मुबैना ऑडियो से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ विफाक की अपील मंजूर कर ली गई। फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 29 मई के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे में अथॉरिटीज़ को फ़ोन टैपिंग से रोका गया। इंटेलिजेंस एजेंसीज काउंटर इंटेलिजेंस नहीं कर पा रही। हुक्मनामे के सबब किसी दहशतगर्द को भी अब नहीं पकड़ पा रहे। ISI, IB को फ़ोन टैपिंग और CDR से भी रोका गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 29 मई के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे को अगली अदालती कार्रवाई में तौसी नहीं दी गई, इसीलिए हुक्मनामा मुअत्तल नहीं कर रहे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, इसे सुप्रीम कोर्ट से स्टे दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज तक ऑडियो लीक्स केस दोबारा मुकर्रर ही नहीं हुआ। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। ये भी तो हो सकता है कि जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने लीक की हो। और बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाबी रैलों से तबाहकारियां जारी हैं। किला अब्दुल्ला में सैलाबी रैले में बच्चा बहकर जाँ बहक हो गया। बेला में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुगयानी है, जबकि फसलों को नुकसान पहुंचा। नौशकी के गड़ांग नाले में रैले से पाक अफगान सरहद पर दर्जनों देहातों का राब्ता मुनक़ता हो गया। डेरा मुराद जमाली के सिविल हॉस्पिटल में बारिश का पानी दाखिल होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बलूचिस्तान में तेज बारिशों के बाद किला अब्दुल्ला, पेशीन, ज़ियारत, मुस्लिम बाग समेत मुतादिद मकामात पर सैलाबी सूरत हाल है। किला अब्दुल्ला में सैलाबी रैले में बच्चा बहकर जाँ बहक हो गया, जबकि कोलक नदी के सैलाबी रैले में फंसी कार से तमाम 7 अफराद को निकाल लिया गया। बेला में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुगयानी है। मुतादिद गाँव में कपास की तैयार फसलों को नुकसान पहुंचा है। नौशकी के गड़ांग नाला में सैलाबी रैले से पाक अफगान सरहद पर दर्जनों देहात का राबता मुनक़ता है और इलाका मकीन महसूर है। डेरा मुराद जमाली के सिविल अस्पताल में बारिश का पानी दाखिल होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना है, जबकि जतक चौक पर बारिश का गंदा पानी मस्जिद में दाखिल हो गया। जल मक्सी में तेज़ बारिशों और हवाएं चलने से बिजली के खंभे गिर गए। रबी कैनाल में शगाफ पड़ने से दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। और सखर में तूफानी बारिशों के बाद बेशतर इलाकों से पानी की निकासी हो चुकी है, लेकिन अब भी इलाका गोल टकरी की गलियों और घरों से अब तक बारिश के पानी की निकासी नहीं हो सकी। अहले इलाका की मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हो रही है। मज़ीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूकी से। जी बिल्कुल, सखर में बारिश को थमे 20 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे अब तक निकासी आब नहीं हो सका है। मैं इस वक्त कच्ची और पक्की मिक्स आबादी गोल टकरी के इलाके में मौजूद हूं, जहां की गलियों में अब तक पानी खड़ा हुआ है और घरों के अंदर भी पानी मौजूद है। ये एक बच्चा अपने घर से पानी निकालता हुआ हमें नजर आ रहा है। इस घर की सूरत हाल अंदर चल के देखते हैं कि कितना पानी खड़ा हुआ है। यहाँ पे इस घर में पूरा पानी भरा हुआ है। ये इनका टीवी लॉन्च है। ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी जो कुर्सियां पड़ी हुई हैं वो पानी के अंदर पड़ी हुई हैं। तो किचन अगर देखें तो किचन में भी इनके पानी खड़ा हुआ है। ये मोहम्मद एहसान का घर है। इनसे जानते हैं कि ये कब से सूरत हाल है। ये कल 24 घंटे हो गए इसको बंद किए हुए। मोटर बंद है, जनरेटर बंद है, तेल नहीं है, मशीन खराब हो गई, ये हो गया वो हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटे से घर में भी पानी खड़ा है और इस इलाके की गलियों में भी पानी खड़ा हुआ है। कई लोगों को हमने देखा जो अपने घरों से पानी निकालते नजर आ रहे हैं और इनका यही कहना है कि जो यहाँ का गडानी ड्रेनेज स्टेशन है वहाँ पे मोटरें नहीं चलाई जा रही हैं, जिसके बायस इस इलाके में जो निकासी आपका अमल मुतासिर हो रहा है। मेयर सखर का कहना है कि सखर में 300 मिलीमीटर बारिश हुई थी। मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट का डेटा गलत है। सखर में बारिशों के आदाद शुमार ऑब्जर्वेटरी से लिए गए थे। कल दोपहर 4 बजे तक 292 मिलीमीटर 3 स्पेल रिकॉर्ड हुए, एक 227 मिलीमीटर का, एक 56 का। हर साल के अंदर ना वो लगे हुए हैं, पॉइंट्स लगे हुए हैं कि जितनी बरसात जिस साल के में होती है वो एक्चुअल फिगर्स जो हैं उनको नोट करती है और वही अपडेटेड होते हैं। जो मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से। आप उनकी पहले वेबसाइट उठाएं, उसमें आप चेक करें कि जून से जुलाई के पूरे महीने के अंदर उन्होंने हैवी टू हैवी रेनफॉल प्रेडिक्ट की थी, जो नहीं हुई। इनके पास अपना सिस्टम नहीं है। मल्टीपल आपकी यूरोपियन, चाइनीज, यूएसए की जो आपकी वेदर रिपोर्ट्स है उसकी बेसिस पे इनकी एक प्रेडिक्शंस जो है वो होती हैं और उसी के बेसिस पे ये जो है अपनी रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं।
इस्लामाबाद में आज गर्मी और हब्स की शिद्दत में इजाफा महसूस किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शिमाल मशरकी पंजाब, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, खिता पोटोहार में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ज़रमीन ज़हरा हमें मज़ीद बताएंगी। जी, इस्लामाबाद में इस वक्त धूप निकली हुई है और साथ साथ सूरज और बादलों की आंख मिचौली का सिलसिला जारी है। इस वक्त का दर्जा हरारत अलबत्ता 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि हवा में नमी का तनासुब 82% तक बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात का बताना है कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में 20 अगस्त तक बारिशों का स्पेल जो मुल्क में दाखिल हुआ है 16 अगस्त से, ये 20 अगस्त तक बरकरार रहेगा। ताहम आज रावलपिंडी, इस्लामाबाद में शाम के औकात तक बताया गया है कि मौसम इसी तरीके से गर्म खुश्क रहने वाला है। ताहम मतलब जो है वो शाम और रात के औकात में जुज़वी तौर पर अबर आलूद रह सकता है। महकमा मौसमियात ने बारिशों के लिए पहले से अलर्ट जारी किया था और ये बताया गया था कि नदी नालों में तुग़यानी का खदशा मौजूद है, जबकि जो नशीबी इलाके हैं वो ज़ेर आब आ सकते हैं। इस सिलसिले में तमाम अदारों को अलर्ट जो है वो भी जारी कर दिया गया था। पेशावर और गिरदोनवा में मौसम आज गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, जिसके बायस गर्मी और हब्स की कैफियत महसूस की जा रही है। तफसील बताएंगी सिद्रा हसन। जी, पेशावर और उसकी गिरदोनवा में मौसम आज गर्म है, मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। ताहम हवाई ना चलने की वजह से गर्मी और हब्स की कैफियत बरकरार है। महकमे मौसमियात के मुताबिक पेशावर में आज कम से कम दर्ज हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है और हवा में नमी का तनासुब 68% बताया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में कहीं पर भी बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई है। ताहम सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो कोहिस्तानी पट्टन और मीरकनी में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई की गई है। जी, चिल्लास में थोर के मकाम पर गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 6 अफराद जाम बहक जबकि 2 जख्मी हुए। गाड़ी में 8 मजदूर सवार थे। मजदूर दयामर भाषा डैम साइट पर मजदूरी करने जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक गाड़ी ब्रेक फेल हो जाने की वजह से थोर मीनार के मकाम पर गहरी खाई में गिर गई, जिसके नतीजे में 6 अफराद मौके पर ही जाम बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि गाड़ी में 8 मजदूर सवार थे जो दयामर भाषा डैम साइट पर मजदूरी करने जा रहे थे। जख्मियों को पुलिस और रेस्क्यू एहलकार ने RHQ अस्पताल चिल्लास मुंतकिल कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की गुड गवर्नेंस कमेटी ने सेहत, तालीम, खुराक, CNW और दीगर महकमों से ब्रीफिंग ली है। कमेटी के अरकान बानी PTI से जल्द मुलाकात करके महकमों की कारकर्दगी पर रिपोर्ट पेश करेंगे। मजीद तफसील जानेंगे जी न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया सबूही से। नादिया, मजीद क्या तफसील है इस खबर से मुतालिक? जी, PTI पर एक कमेटी, गुड गवर्नेंस कमेटी, उस कमेटी को एक टास्क दिया गया था कि खैबर पख्तूनख्वा में जो मुख्तलिफ महकमे काम कर रहे हैं उनकी कारकर्दगी को जांचा जाए और अगर ऐसी कोई बद इंतजामी है या करप्शन है तो उसको सामने भी लाया जाए और कार्रवाई के लिए CM को भी कहा जाए। जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं उन्होंने भी इस हवाले से बाकायदा हिदायत जारी है कि किसी किस्म की जो करप्शन इंतजामी है उसको कबूल नहीं किया जाएगा, उसको किसी तौर पर भी नहीं करने दिया जाएगा। तो ये जो कमेटी है इसने सेहत, तालीम, खुराक और CNW जो महकमे उससे ब्रीफिंग ली है कारकर्दगी के हवाले से। इसके बाद ये कमेटी जो है जल्द मुलाकात कर रही है बानी PTI से और महकमों के हवाले से जो रिपोर्ट है वो पेश करेगी और इनको जो को हिदायत की थी कि वो कारकर्दगी ना सिर्फ बताएं बल्कि इस हवाले से जो चीजें सामने आती हैं उसको रखा जाए और ऐसे जो काम कर रहे हैं काबीना में अरकान कार्रवाई भी की जाए। तो हमारे ज़राए के मुताबिक वज़ीर अली अमीन गंडापुर ने कमेटी से खुफिया मुलाकात भी की है इसी हवाले से और उनको यकीन दिलाया है कमेटी को कि हर तरह के ताउन उनके साथ किया जाएगा। ताहम उन्होंने एक चीज का कहा है और इब्तिदा की है कि कमेटी जो है वो मामलात को खुफिया रखे और ऐसा करे कि जो पार्टी है उसकी साख को किसी तौर पर नुकसान ना पहुंचे। बहुत शुक्रिया नादिया सबूही तफसीलात से आगाह करने के लिए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन एक चैलेंज है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले काम मुकम्मल करने के लिए पूरी उम्मीद है। मोहसिन नकवी ने सवाल के जवाब में कहा कि स्टेडियम्स बनने दें, इंडिया समेत सब टीमें यहां आएंगी। ये हकीकत है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, सिर्फ लाहौर का स्टेडियम नहीं बल्कि तीनों स्टेडियम हमारे लिए एक नामुमकिन सा प्रोजेक्ट था, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले अल्लाह ताला ने चाहा तो ये कंप्लीट कर लेंगे
और यहाँ पे चैम्पियंस ट्रॉफी का मैच और फाइनल तक यहीं पे लाहौर में होने इंशाल्लाह ताला, तो यहीं पे होंगे इंशाल्लाह। जानना चाहता है कि इंडिया की टीम आएगी नहीं आएगी, इस बारे में क्लियर करते हैं कि बिल्डिंग कमल हो जाए इंशाल्लाह ताला सब आएंगे।